खबरें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 8 की मौत, कई लापता। जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक माल नदी में आई बाढ़, मूर्ति विसर्जन कर रहे लोग बहे, प्रशासन बचाव कार्य में जुटा। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा, लोगों पर रावण का पुतला गिरा, कई झुलसे। यूपी के बाराबंकी में बारिश के चलते दुर्गा पंडाल में उतरा करंट, हादसे में 2 की मौत, गांव में पसरा मातम। श्रीनगर में अमित शाह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा, बोले आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह की रैली की महबूबा अब्दुल्ला को चुनौती, बोले मुझसे हिसाब मांगने वाले बताएं 3 परिवारों ने क्या दिया। विश्व बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोविड के दौरान भारत का गरीबों को समर्थन बेमिसाल, गरीबों को और जरूरतमंदों की सहायता करना बेहद अनूठा। मुलायम सिंह की किडनी में फैला इन्फेक्शन, सामान्य डायलिसिस की जगह अब एडवांस CRRT थेरेपी सपोर्ट पर रखे गए नेताजी। मुलायम सिंह का हालचाल जाने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे लालू प्रसाद यादव, साथ में तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। एसपी सांसद ST हसन ने भी मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह का हालचाल जाना, अखिलेश के साथ काफी देर तक अस्पताल में रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मैसूर पहुंची, आज भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम नेताओं के साथ की मुलाकात, भागवत बोले संघ किसी का विरोध नहीं करता। मंत्री अब्दुल्ला सत्तार ने भागवत की मुलाकात पर दी प्रतिक्रिया, कहा मोहन भागवत का बयान काफी महत्वपूर्ण, अगर अल्पसंख्यक समाज भागवत से मुलाकात कर रहे हैं तो यह अखंड भारत के लिए अच्छा। भागवत की मुलाकात पर शिवसेना विधायक वैभव नायक ने की टिप्पणी, बोले पहले RSS को बीजेपी वालों को समझाना चाहिए। अंबानी फैमिली को फिर मिली जान से मारने की धमकी, रिलायंस अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी, मुंबई में FIR दर्ज। पटना में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत करेंगे पदभार ग्रहण, सुबह 11:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद दी गई जिम्मेदारी। नगर निकाय चुनाव पर रोक को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के फैसले को होगी चुनौती। सरकार के फैसले को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़े को हकमारी नहीं होने दी जाएगी, अति पिछड़े आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी परेशान है। जेडीयू के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और ज्यादा बेइज्जती होगी, सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को बर्बाद किया। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच को लेकर उत्साह चरम पर, सुबह से ही टिकट काउंटर्स पर जुटी भीड़। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक में गरमाई सियासत, JMM ने कहा सांगठनिक मुद्दों और राजनीतिक हालात पर होगा मंथन, बीजेपी बोली काम करने के तरीका की करे समीक्षा। बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक बरकरार, घर में सो रही बच्ची पर किया हमला, पिछले 9 महीने में अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। नालंदा के अलग अलग थाना इलाके के अंतर्गत हुए हादसे में 2 बच्ची सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बेगूसराय में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, जबकि दूसरा हुआ घायल, घटना बलिया थाना इलाके के NH 31 की। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत, दूसरा घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में सड़क हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत, जबकि 2 हुए घायल, घटना सुइया थाना इलाके के सटेलवा मोड़ की। बगा में रफ्तार बनी मौत, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, घटनास्थल पर युवकों ने तोड़ा दम, दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे दोनों भाई। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप केस के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान की, 1 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, बाकियों की तलाश जारी। आरा में बर्थडे पार्टी में विवाद को लेकर चली गोली, हथियारबंद बदमाशों ने युवक की हत्या की, घटना के बाद से मौके से फरार हुए आरोपी, इलाके में काफी दहशत का माहौल। लोहरदगा में महिला के साथ दुष्कर्म, 2 पुलिस जवानों पर लगा आरोप, पीड़ित का गंभीर हालत में रिम्स किया गया रेफर, महिला के बयान पर महिला थाना पुलिस जांच में लगी। समस्तीपुर के पूर्व प्रखंड के पुत्र का झाड़ियों में मिला शव, बदमाशों ने तेज धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। खूंटी की नाबालिग 12 लड़कियों का दिल्ली से किया गया रेस्क्यू, पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने कराया मुक्त, टीम के साथ झारखंड लौट रही बच्चियां। विक्रम के पुलिस ने 5 शराब तस्करों को लिया हिरासत में,
भारी मात्रा में शराब भी बरामद। दशहरे पर शराब तस्करी की मिली थी गुप्त सूचना। बांका जिला पदाधिकारी और एसपी ने उत्पाद विभाग के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बौसी थाना इलाके के भलजोड़ चेकपोस्ट पर एक ट्रक से 220 पेटियां शराब की बरामद की। बांका में लगभग 200 मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रशासन ने विजयदशमी के मौके पर विसर्जन करने का आदेश दिया था, लेकिन बारिश के चलते और खराब मौसम के कारण विसर्जन नहीं हुआ। घाटशिला में खड़साव राज परिवार ने किया शस्त्र पूजन। राज परिवार की बहुओं ने राजमाता और राजकुमारों को उतारी आरती। गया में रावण वध के बाद शहर की 5 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ये विसर्जन हुआ। जहानाबाद में विजयदशमी के मौके पर एसपी दीपक रंजन ने घूम घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। शहर के सभी पंडालों का किया निरीक्षण। फारबिसगंज में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन पर युवाओं ने श्रद्धा के साथ सभी का दिल जीता। युवाओं ने 8 किलोमीटर तक पूरे शहर में प्रतिमा का भ्रमण कराया। हाजीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने पूरे परिवार के साथ विजयदशमी के मौके पर संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे और मां के दर्शन किए। विक्रम में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ दुर्गा पूजा महोत्सव। श्रद्धालुओं ने नाचते गाते मां की प्रतिमा का किया विसर्जन। पटना सिटी में विजयदशमी के मौके पर खोइछा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बक्सर में होगा अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भूमि पूजन कर शुरुआत की। बोकारो के गोल्डी ने गुजरात में गोल्ड अपने नाम कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। गुजरात में खेली जा रही राष्ट्रीय खेलों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। घाटशिला में सिंदूर किला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। इस दौरान पूजा पंडालों और चौक चौराहे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। निरसा के पूर्व विधायक सुशांतो सेन गुप्ता ने 21वें शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के कई नेता और विधायक इसमें शामिल हुए। मोकामा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हाथीदह के मैट डॉवल गेस्ट हाउस में बिहार बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुंगेर के डीएम ने बिंदवारा में हवाई अड्डे के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जमीन का निरीक्षण किया। मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। पीआरडी मंत्री संजय झा पहुंचे अपने पैतृक गांव मधुबनी। लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान का दिया भरोसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्थापना दिवस पर छपरा के सरस्वती शिशु स्कूल में आपत संचलन की इसमें शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। गोरखपुर के अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर में सीएम योगी ने तेंदुए के बच्चों का किया नामकरण। मां दुर्गा के नाम पर भवानी और चंडी रखा नाम। नामकरण के बाद पिलाया दूध। बाराबंकी में बारिश के बीच मां दुर्गा के पंडाल में उतरा करंट। चपेट में आए कई लोग। हादसे में 2 की मौत। यूपी के बांदा में रामलीला के मैदान में किया गया रावण दहन। बारिश के बाद भी भारी संख्या में पहुंचे यहां पर लोग। यूपी के सिद्धार्थनगर में शस्त्र पूजन जुलूस के दौरान हथियार लहराते दिखे युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के जालौन में बिजली विभाग के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। विभाग के कर्मचारियों पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। आगरा के एक अस्पताल में आग लगने से 3 की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के सीतापुर में कार में लगी अचानक आग। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से ढहा मकान। 8 लोगों की में से 4 की हुई मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। बारिश के बीच बाबा की शाही सवारी में हुए शामिल। लोगों को दिया महाकाल लोक के लोकार्पण में आने का निमंत्रण। पूरे देश और राज्य में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। बुराई के प्रतीक रावण का किया गया दहन। 2023 का रोडमैप बनाने में जुटी कांग्रेस। अब तक 700 से ज्यादा लगा चुकी है गांधी चौपाल। बीजेपी ने किया तंज। कहा राहुल की भक्ति में लग रही चौपाल। कटनी में उद्योगपति संजय मित्तल की पत्नी ने की खुदकुशी। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। पुलिस कर रही मामले में जांच। छतरपुर के क्यूटी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 3 की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे लोग। सीधी में बेकाबू ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 1 बच्चे और 2 महिलाओं की मौत। 4 लोग घायल। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। इंदौर में 11 साल की बच्ची की सर में गोली लगने से हुई मौत। सिटी स्कैन जांच में गोली लगने का हुआ खुलासा। छतरपुर में करंट लगने से 22 पशुओं की दर्दनाक मौत। गौशाला में हाई टेंशन तार गिरने से हुआ हादसा। ग्वालियर के फुलबाग मैदान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखी रामलीला। भगवान श्री राम और मां सीता की आरती की।
रतलाम में हुआ रावण दहन। शहर में राम जी की रथ यात्रा के साथ निकाली 5 झांकियां। दिल्ली में मनाया गया विजयदशमी का पर्व। रावण दहन को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। राजधानी में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। दिल्ली में आज से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत। सुपरस्टार प्रभास ने दिल्ली की लवकुश रामलीला में रावण दहन किया। आपको बता दें, जय श्री राम के नारों के साथ गूंजा रामलीला ग्राउंड। दिल्ली के कालकाजी से सामने आई चोरी की घटना। दिन दहाड़े साइकिल चुराकर भागे चोर। दिल्ली की गांधी मार्केट में लगी भीषण आग। हादसे में कई दुकानें जलकर राख। दमकल की 35 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एम्बुलेंस और 4 कारों के बीच हुई टक्कर। हादसे में 5 की मौत, 11 घायल। आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत ने मुस्लिम नेताओं से की मुलाकात। भागवत बोले, संघ किसी का विरोध नहीं करता। मंत्री अब्दुल सत्तार ने भागवत की मुलाकात पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मोहन भागवत का बयान काफी महत्वपूर्ण। अगर अल्पसंख्यक समाज भागवत से कर रहे मुलाकात तो यह अखंड भारत के लिए अच्छा। भागवत की मुलाकात पर शिवसेना विधायक वैभव नाइक ने की टिप्पणी। बोले, पहले आरएसएस को बीजेपी वालों को समझना चाहिए। विजयदशमी पर महाराष्ट्र भर में दिखी धूम। मुंबई के आजाद मैदान और गिरगांव चौपाटी में 2 साल के बाद रावण दहन किया गया। दशहरे पर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की विरासत की जंग। मुंबई के शिवाजी मैदान में उद्धव की रैली तो जवाब में बीकेसी ग्राउंड में सीएम शिंदे की मेगा रैली। सीएम शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। बोले, जिन्हें मैंने जिम्मेदारी दी वो तो कटप्पा निकले। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी के मामले में दी बेल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। ईरानी महिलाओं के समर्थन में आई अब ईयू सांसद। हिजाब के विरोध में कैंची से काटे अपने बाल। हिजाब के विरोध प्रदर्शन को दुनिया भर का मिल रहा समर्थन। ईरानी महिलाओं के समर्थन में फ्रांस की ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस मेरियन और जूलियट विनोच ने अपने काटे बाल। हिजाब के विरोध कर रही महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत पर बवाल लगातार जारी। इक्वाडोर में भी ईरानी महिलाओं के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। इटली में भी सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे लोग। रोम में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में निकाली रैली। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया अपना नया रॉकेट। पहली बार रूसी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने फिर रखा ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव। $54.20 प्रति शेयर के पुराने ऑफर पर डील करने को तैयार। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का बड़ा एक्शन। 4 प्रांतों के विलय वाले कानून पर किए दस्तखत। यूएन में अमेरिका ने रूस और चीन पर लगाए आरोप। थाईलैंड में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। हंगरी में टीचर्स के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। गौतम गंभीर की अगुवाई वाली इंडिया कैपिटल्स ने जीती लेजेंड्स क्रिकेट लीग। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शिखर धवन। बोले, मेरा लक्ष्य 2023 विश्व कप खेलना है। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत। पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने से चूके सूर्य कुमार यादव। आज शिखर धवन की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। आलिया भट्ट की बेबी शॉवर की तस्वीरें आई सामने। ट्रेडिशनल लुक में नजर आई आलिया। फिल्म आदिपुरुष के रावण पर रामायण फेम सीता ने दिया रिएक्शन। दीपिका विजय वर्मा ने पूरी की मिर्जापुर 3 की शूटिंग। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं फौरन।